निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली देखिए मार्केट ने एक रिवर्सल तो आज जाके लिया है। ये रिवर्सल आया है कुल मिला के 4 दिन बाद। अगर आप पिछले 4 दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो मार्केट एक तो चौथा जो आज से अगर चौथे दिन की हम बात करते हैं तो पहले चौथे दिन की बात यहाँ पे 26 तारीख की सबसे पहले होगी, जहाँ पर मार्केट बिल्कुल एक जगह पे रोल ओवर कर रहा था, जिस बारे में तो हमने कई बार हमने ऐसे वाले चर्चाएं कर रहे थे कि मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, मार्केट लगातार एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सारी बातें लगातार हम कर रहे थे और यहाँ से भी एक ऐसा चैनल बनता हुआ हम देख पा रहे थे। अब अचानक विश्व में कुछ शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से फिर मार्केट एकदम से गिरने लगता है। ये पिछले शुक्रवार है, मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है और बड़ा गैप डाउन खुलता है सोमवार को और बुधवार को। और आज मार्केट बड़ा गैप डाउन ना खुल के आज मार्केट खुलता है बड़ा गैप अप। बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते पर बड़ा है आम दिनों के मुकाबले में। अब ये जो गैप अप था, ये गैप अप को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे अजीब बात इन तीनों दिनों का, खासकर अभी रिसेंटली जो 3 दिन बीते हैं, सोमवार बुधवार गुरुवार, ये 3 दिन मार्केट गैप डाउन तो खुल रहा है लेकिन पॉजिटिव कैंडल्स बन रहे हैं। बुधवार को भी वही हुआ, सोमवार बुधवार और आज का गुरुवार। चलिए आज का तो समझ में आता, मार्केट गैप अप हुआ, अपने दम पे अपने ताकत पे मार्केट ने जो चीज़ भी किया है। लेकिन ये तीनों कैंडल्स देख के एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अभी मार्केट अपने आप को ठीक करने में लगा हुआ है। ये कब तक अपने आप को, कहाँ तक, दोनों भी कब तक और कहाँ तक अपने आप को ठीक करता है, ये तो समय पे पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट ने भी एक रिवर्सल लिया है, या ये चारों दिनों का अगर आप यहाँ पे मुआयना करते तो एक चीज़ समझ में आता है कि अब मार्केट एक अलग ही स्पीड से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये स्पीड बड़ा तेज़ है। अब देखिए, जैसे कि हम लोग नॉर्मल डेज में अगर आप इन दिनों की अगर बात करते हैं, इन दिनों की अगर बात करते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स 50 70 80 90 100 पॉइंट्स मार्केट पूरे दिन भर में हाई लो लगाता है। अब का अगर देखेंगे तो मार्केट थोड़ी थोड़ी देर में, एकदम से थोड़ी देर में मार्केट 100 पॉइंट चला जाता है। थोड़ा सा वेट करते, अच्छा आज अगर आखिरी का अगर आप समय अगर आपको ध्यान दिया होगा आपने, मार्केट बंद होने से पहले लगभग 2 ढाई बजे के 2 सवा 2 बजे के आसपास से मार्केट एकदम से ऊपर चढ़ने लगा, करीबन 300 400 पॉइंट, 300 350 पॉइंट मार्केट सीधा ऊपर चला गया, फिर वहां से गिरा भी। ये जो उठा पटक है मार्केट का, ये बहुत ज़्यादा आगे आने वाले समय में अनसर्टेनिटी का एक सबब बनता है। ये एक संकेत है, माफ कीजिएगा, एक संकेत है कि मार्केट आगे आने वाले इस प्रकार के मूव्स बहुत रेयर होते हैं। देखिए, जब हाई वोलेटाइल वाला जो दिन होता है, जैसे कोई इलेक्शन डे होता है, इलेक्शन डे का जो रिजल्ट होता है तब का होता है, या फिर बजट डे होता है, वैसे दिनों में ऐसे मूव्स देखे जाते हैं। लेकिन हम पिछले 3 दिनों से ऐसे ही मूव्स, 3 4 दिनों से लगभग ऐसे ही मूव्स देख रहे हैं। अब इन मूव्स के क्या मतलब हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम उस हिसाब से समझेंगे तो मार्केट देखिए, एक तो इस तरीके से जो एक ट्रेंड लाइन जो नीचे आ रहा था, चलिए उस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो मार्केट अब नहीं, नीचे नीचे चला गया है। इसके अलावा मार्केट, अगर हम कल तक की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट कल तक भी मार्केट इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा था। दो ट्रेंड लाइन की बातें हो रही है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस प्रकार से मार्केट एक ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था। ये हम कल की बात कर रहे हैं। आज मार्केट गैप अप खुल के वापस ये जो चैनल बना था उसी चैनल के अंदर मार्केट अब शामिल हो चुका है। अभी यहाँ से ना चीज़ें बदल सकती है। कैसे? क्योंकि मार्केट जहाँ से अंदर आ चुका है, मार्केट ने खुद को ले जाके अंदर सेट नहीं किया है, गैप अप हुआ है फिर मार्केट वहाँ पे सेट हुआ है।
तो इससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे यहाँ पे बहुत आसानी से अब मार्केट को बायर्स मिलेंगे और धीरे-धीरे मार्केट यहाँ पे 25,000 को आराम से क्रॉस कर जाएगा। ये चीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा अब बढ़ जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी भी एक नाज़ुक सपोर्ट पे है। ये जो सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत नाज़ुक है, अभी भी बहुत नाज़ुक है। हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि देखिए अभी भी बड़ा गैप अप और बड़े गैप डाउन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। वही दिमाग में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद फिर आप जो लेवल्स को आप ट्रैक कर पाए या उस पे आप काम कर पाए। देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर जब मार्केट ये सब जगह पे जो चल रहा था तब तक आप लेवल्स पे बात कर रहे थे, वो ठीक था। लेकिन जब से मार्केट ये पिछले शुक्रवार से जो एक शुरू हुआ है, तब से लेके मार्केट को अगर आप देखते तो मार्केट बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ, खास बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुल रहा था, सिर्फ आज गैप अप के साथ खुला है। ऐसे स्थिति में आप अभी पिछले दिन की हाई लो की बात पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मार्केट को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी किन सब बातों की है कि जब मार्केट खुल जाए उसके बाद ही आप कोई एक निर्णय लें, वो उस सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उससे ज़्यादा बेहतर अब और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं और चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे देखते हैं तो हमको यहाँ पे क्या-क्या दिखाई देता है और क्या-क्या समझ में आता है। यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ है कि मार्केट दोबारा यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन के साथ मार्केट इस प्रकार से गुजर रहा है। ये भी समझ में आ रहा है। भले ही मार्केट आज गैप अप खुलता है तो मार्केट फिर से उसी ट्रेंड लाइन के अंदर ही चल रहा है। अब ऐसे ट्रेंड लाइन के अंदर जब मार्केट आता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से जो एक सेलिंग आया है वो सेलिंग आना ज़रूरी था, क्योंकि वहीं पे तो जाके मार्केट अपना सबसे ज़्यादा दम दिखाएगा, सेलर्स जो है। अब यहीं से अब सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, ये कैंडल्स अलग है और ये जो आ रहे हैं ये कैंडल्स अलग है। ये आखिरी के जो 4-5 कैंडल्स आप देख पा रहे हैं आज के दिन के, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाईली वोलेटाइल कैंडल था और सीधा-सीधा बढ़ता हुआ गया। यहाँ तक जब मार्केट पहुँचा तो सभी लोग आज के दिन यहाँ पे पैनिक कर गए कि इतना तेज़ मार्केट कैसे पहुँच सकता है। अब देखिए मार्केट कल अगर मान लेते हैं कल मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, मार्केट दोबारा 24,600 के पास आके गिरता है और इस लेवल के पास आके अगर गिरेगा तो फिर मार्केट को दोबारा सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले भी हमने इस लेवल पे तो कई बार बात की है 24,600 पे। तो 24,600 मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर भी है, तो और 24,600 से दोबारा मार्केट को एक नया सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ये सपोर्ट अगर सेलर्स ज़्यादा ताकतवर है तो 24,600 के नीचे अगर मार्केट आधा घंटा भी रुकता है फिर दोबारा से यहाँ पे सेलिंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन उन सब जगह पे बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको वहाँ पे अपने कामकाज करने होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।